तो गुरुदत्त कह रहे हैं लव का मतलब ये है, लव का मतलब ये नहीं कि आपको किसी और का प्यार चाहिए। लव का मतलब है आपके अंदर में एक स्टेट है, उसको बोलते हैं बीइंगनेस। बीइंगनेस जानते क्या होता है? बीइंगनेस, होना। अब होना क्या होता है? जब आप अगरबत्ती लगाते हैं तो आपको खुशबू अच्छी लगती है। कल गुरुदत्तात्रेय बोलते हैं सेक्रेड होता है जहां पर तुम्हारी बीइंग होती है। कल ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, कृष्णमूर्ति बोलते हैं, बात किया करते थे बीच बीच में, अचानक से उनकी बायोग्राफी में कहते हैं अरे तुमने फील किया, द सेक्रेडनेस वॉज देयर, पवित्रता। ऐसा लगता था जैसे कोई कोई जानवर आया बड़ा सा। वो बीइंग है हमारी, जो आमतौर पे एकदम छुपी होती है, और जब थॉट्स कुछ सेकंड के लिए हटते हैं तब वो फील होता है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसको हम कहते हैं त्रिपुरा रहस्य, जिसमें भगवान गुरुदत्तात्रेय परशुराम को बहुत प्यार से रियलिटी दिखाते हैं। बहुत कम लोग हैं जो रियलिटी दिखाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि बहुत कम लोग रियलिटी जानते हैं। बहुत कम लोगों को याद रहता है। हमको खाली वही याद रहता है जो हमारे आँख के सामने है, और फिर कुछ दिन बाद जो कुछ दिन पहले हमारे आँख के सामने था वही याद आता रहता है। यहाँ तक कि जो हमारी आँख के सामने है वो भी दिखना बंद हो जाता है। वही जैसे आज का दिन है भाई, जन्मदिन का दिन है, बहुत अच्छा गया, तो इसकी मेमोरी में हमारे इम्प्रिंट हो जाएगा। इसका खाने का स्वाद हमारे दिमाग में इम्प्रिंट हो जाएगा। अब अगली बार कहीं कुछ खाएंगे तो इससे कंपैरिजन होगा, छोले भटूरे का, पूड़ी कचौड़ी का, फिर उसी की हमको खोज होगी, उसी की आदत पड़ जाएगी। और आदत हमको बांधती है फिजिकल वर्ल्ड के साथ। मैं जब सुबह खाना खाता हूँ तो आप लोग मुस्कुराते हैं, हंसते हैं कि मैं चाउमीन भी अपने दलिया में डाल दिया, फ्रूट्स भी डाल दिया, सब कुछ डाल दिया। तो वो कहीं ना कहीं कोशिश है स्वाद के साथ न फंसने की। जैसे मूवी मैट्रिक्स में लोग खाते हैं खाली बॉडी को सस्टेन करने के लिए। हाँ, और मैंने देखा कि जब मैं बीमार था, पेट खराब था, तो बॉडी को टेस्टी खाना नहीं चाहिए था, उसको हल्का चाहिए था, ताकि भैया मुझे झेलना ना पड़े। तो अपने माइंड को कैसे आप दलिया दें, ये सिखा रहे हैं गुरुदत्तात्रेय परशुराम को। आज बहुत ही सिंपल दो चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा, बहुत ही सिंपल, कि लव क्या है गुरुदत्तात्रेय के हिसाब से। हम सब प्यार करने की कोशिश करते हैं, चाहते हैं कोई हमको प्यार करे, तरसते रहते हैं। बच्चे तो तरसते हैं ही, बड़े और बूढ़े भी तरसते हैं, कम पढ़े लिखे और बहुत समझदार भी तरसते हैं। बहुत समझदार पढ़े लिखे लोग भी तरसते हैं, लेकिन वो प्यार का वो टेस्ट उनको चाहिए होता है जिसमें रिस्पेक्ट मिलता है। अगर उनके कोई दोस्त हैं जो उनको बहुत इज्जत देते हैं तो उनके पास जाके रहना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं। आज मैं किसी से बात कर रहा था तो बोलते हैं बड़े बूढ़े लोग बात नहीं मानते, बच्चों के पास आके रहते नहीं हैं, उनको बस वहीं रहना है जहाँ रहते हैं, अपने दोस्तों के पास। वो इसलिए क्योंकि उनको चाहिए प्यार, वो प्यार महसूस हो रहा है। लेकिन गुरुदत्तात्रेय कहते हैं ये बाहर नहीं है। लव का मतलब है कि हमारे अंदर में जैसे खाने की भूख है, ऐसे ही बीइंगनेस की भूख है। आज बहुत स्पेशल लगा सबको खाना परोसना। मुझे याद है बचपन में जब मैं खाना परोसता था बचपन में, तो गांव जाते थे तब परोसते थे, या तो घर में पापा मम्मी को खाना परोसना पड़ता था, तो मम्मी बोलती थी जाओ खाना दो, फिर लाना पड़ता था। ठीक है, वो तो कोई दिक्कत नहीं थी वो तो। बट जब आप गुरुद्वारे में सेवा करते हैं, या जैसे हमने घर आज खाना परोसा, तो उस प्रोसेस में कहीं ना कहीं हमारे अंदर का बीइंगनेस हमको थोड़ा सा फील हुआ, ह्यूमननेस, जहाँ पर आप सामने वाले को प्यार से खाना खिलाते हो। इनफैक्ट आप इसमें प्यार मांगते नहीं हो, आप देते हो, और जब आप प्यार देते हो तो आपके अंदर से प्यार आता है। देखिए कोई आदमी बीमार है, बहुत बुखार है, उसको ठंड लग रही है, तो उसको रजाई गद्दा देंगे आप, उसको हीटर देंगे ताकि उसको गर्मी बाहर से मिल जाए। एक बार मुझे पता है बहुत तेज़ ठंड लग रही थी, तो मैंने चाय पिया था ताकि मेरी बॉडी गर्म हो जाए।
ऐसे ही जब आदमी कोई प्यार से तरसता है तो वो चाहता है कहीं से बाहर से कोई प्यार दे दे। और ऐसी कंडीशन में कोई अगर मुझे टेररिस्ट मिल जाए और मुझे मोटिवेट कर दे कि तुम्हें गलत काम करने के लिए मैं तुम्हें दोस्त हूँ, तो हम उसको भी अपना फ्रेंड मान लेंगे। लेकिन जब आप किसी और को हेल्प करते हो, सेवा करते हो, तो अचानक से वो इंसान नहीं, आपके अंदर में से प्यार निकल रहा है। तो जब आप उसको दोगे तो पहले आप फील करोगे ना। तो गुरुदत्त कह रहे हैं लव इम्प्लाइज लव का मतलब ये है, लव का मतलब ये नहीं कि आपको किसी और का प्यार चाहिए। लव का मतलब है आपके अंदर में एक स्टेट है, उसको बोलते हैं बीइंगनेस। अभी कुछ दिन पहले एक भाई साहब कहते हैं, मैं आशीष का वीडियो खोलता हूँ, हमारे जान पहचान के ही हैं, 5 मिनट बाद में मुझे नींद आने लगती है, सो जाता हूँ, समझ में नहीं आता, क्योंकि ये एडवांस्ड थियरी है माइंड की। बीइंगनेस जानते क्या होता है? बीइंगनेस होना। अब होना क्या होता है? जब आप अगरबत्ती लगाते हैं तो आपको खुशबू अच्छी लगती है। कल गुरुदत्तात्रेय बोलते हैं सेक्रेड होता है जहां पर तुम्हारी बीइंग होती है। कल ही हम लोग ये डिस्कस कर रहे थे, कृष्णमूर्ति बोलते हैं, बात किया करते थे बीच बीच में, अचानक से उनकी बायोग्राफी में कहते हैं, अरे तुमने फील किया, द सेक्रेडनेस वॉज देयर, पवित्रता। ऐसा लगता था जैसे कोई जानवर आया बड़ा सा। वो बीइंग है हमारी, जो आमतौर पे एकदम छुपी होती है, और जब थॉट्स कुछ सेकंड के लिए हटते हैं तब वो फील होता है। जैसे आप शहर में हैं, ट्रैफिक रोड पर फंसे हैं, और फिर आप पहाड़ में चले गए, दूर तक कुछ नहीं है, लेकिन दूर तक स्पेस है, स्पेस का फैलाव है। और स्पेस का फैलाव हमको इसलिए अच्छा लगता है बिकॉज उसमें कोई ऐसी तत्व है जो हमको पसंद है। भीड़ हमको नहीं पसंद है, शोर हमको पसंद नहीं है, क्योंकि हम वो नहीं हैं। हमको वही पसंद होता है जो हम हैं, हमारी बीइंग है। आज जब खाना हम लोग खिला रहे थे तो एक बच्ची थी, उसकी प्लेट में मिर्ची रखी थी और मिर्ची मांग रही थी, बोलती मैंने 3 मिर्च खाई। तो वो बेचारी के अंदर में मिर्च है, उसका क्रेविंग है, स्वाद है। अब मन के अंदर पहले था, अब नहीं है। बीइंगनेस मतलब एक ऐसा स्टेट जिसमें थॉट्स की भीड़ नहीं है। जब उसको हम क्रेव करते हैं उसको बोलते हैं लव। लव का मतलब दूसरा एक प्रेमी या प्रेमिका मिल जाए ये नहीं, अपनी बीइंगनेस हमको मिल जाए। इसलिए हम लोग चाहें तो और अपने माइंड के बियॉन्ड जा सकें तो हम एक नहीं लाखों से प्यार कर सकते हैं। ऑब्वियसली फिजिकल लेवल पे आदमी लाखों के साथ में सेक्स नहीं कर सकता, टच नहीं कर सकता, लेकिन वो प्यार को फील कर सकता है। इसलिए गुरुदेव कहते हैं लव इज़ इनफाइनाइट एंड अनलिमिटेड। प्यार जो है वो अनंत है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अभी रिसेंटली एक वीडियो आया था उस बच्चे का जिसने सुसाइड कर लिया, एक वीडियो बना करके। उसकी लड़ाई चल रही थी उसकी ही वाइफ से, उसके इन लॉज से। ये सेपरेशन और ये दुश्मनी, ये दर्द, ये तकलीफ अपने ही लोगों से क्यों होती है? क्योंकि हम किसी चीज़ को बोलते हैं ये मैं हूँ, ये मेरा है, और अगर आप उसके साथ नहीं अग्री करते तो फिर आप और मैं अलग हैं। अब इस सोसाइटी में अनकॉन्शियसली, शायद सुविधा के लिए लेकिन अनकॉन्शियसली बना है कास्ट और क्रीड, रिलीजन, जिसमें लोग मानते हैं कि हम हिंदू हैं, कोई पारसी है, कोई ज्यू है, या कोई पाकिस्तानी है। ऐसा नहीं कि ये पूरी तरह से गलत है, उसके ऑब्वियस साइंस हैं। एक आदमी है जो चाइनीज़ दिखाई देता है, उसकी आंखें छोटी छोटी हैं। एक आदमी अफ्रीकन है तो उसका रंग सांवला है। तो सरफेस पे तो साफ साफ दिखता है कि वो अलग है, मैं अलग हूँ, लेकिन उसके बावजूद हमारे माइंड्स एक हैं, हमारे थॉट्स एक हैं, हमारी तकलीफ़ें एक हैं, बट हमारे माइंड में शेप कंक्रीट होना शुरू हो जाती है।
और जैसे ही शेप्स कॉन्क्रीट होना शुरू हो जाते हैं तो हम अपनी बीइंग से अलग हो जाते हैं। गुरुदत्त कहते हैं अगर तुम अपने साथ रह सको कुछ देर के लिए तो अचानक से, ये सारी अच्छी चीज़ें अचानक से होती हैं, स्पॉन्टेनियसली, अचानक से तुम्हारे अंदर में कॉन्शियसनेस जग जाएगी। जब हम कहीं बाहर ट्रैवल करते हैं तो हमको जो महसूस होता है ना अच्छा, वो कॉन्शियसनेस है। हमको चीज़ें नए लाइट में दिखाई देती हैं, वो कॉन्शियसनेस है। हमको लगेगा कि मैं इस नए आदमी से मिला, ये इतना इंटेलिजेंट है, उसने मुझे बताया कि तुम्हें ऐसे ऐसे करना चाहिए, लेकिन वो आदमी नहीं बताया। उसकी वजह से आपकी कॉन्शियसनेस ने नए तरीके से देखा दुनिया को। हमारी कॉन्शियसनेस का कोई शेप नहीं है, कोई कास्ट नहीं है, कोई क्रीड नहीं है, इसलिए बहुत से एंगल्स से देख पाता है। आप अपनी प्रॉब्लम को 10 साल से देख रहे हैं और जूझ रहे हैं उसके साथ, और अचानक से एक दिन आपको दिख गया कुछ नया। क्यों? क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस की शेप, कास्ट और क्रीड नहीं है। मुझे पक्का है कि इस बेचारे की, इस बच्चे की, मतलब ऊपर से लगेगा कि गलती है उन लोगों की क्योंकि मरा, बट मेन गलती है कि इसकी अंदर में कॉन्शियसनेस की कमी हो गई। महसूस नहीं कर पा रहा होगा वो कॉन्शियसनेस को। कॉन्शियसनेस को बोलते हैं प्योर क्वालिटी ऑफ वाइटल एनर्जी, जो हमारे बॉडी के अंदर में, जिसको बोलते हैं प्राण, वाइटल एनर्जी, जो सांसों के अंदर में महसूस होती है जब हम प्राणायाम करते हैं, जब हम उसको कॉन्शियसली महसूस करते हैं। अभी अभी नहीं महसूस हो रहा होगा बिकॉज अनकॉन्शियसली सांस लेते हैं, लेकिन अगर हम कॉन्शियसली सांस लेते हैं जो महसूस होता है वो प्राण है। उसकी क्वालिटी कॉन्शियसनेस की क्वालिटी है। थॉट्स बहुत ग्रॉस हैं और जानबूझ के कह रहे हैं प्योर क्वालिटी। जैसे ही कॉन्शियसनेस थोड़ा सा इम्प्योर होता है थॉट बन जाता है, और थोड़ा सा इम्प्योर होता है फिक्स्ड थॉट बन जाता है, और थोड़ा सा बासी होता है कट्टरवाद बन जाता है, और उसके बाद तो आपको ये बना देगा ब्रूट, एनिमल, जानवर बना देगा। और वहीं पर अगर आप अपने साथ रहते हैं तो धीरे धीरे ये थॉट्स हट जाते हैं, बिकॉज उनका नेचर, उनकी ताकत मिलती ही है कॉन्शियसनेस से। जैसे कोई आदमी घर को छोड़ दे ऐसे ही तो उसके घर में जानवर, कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो जाएंगे, गंदगी इकट्ठी हो जाएगी। ऐसे ही आप अपने मन को, अपने आप को अगर छोड़ दीजिए ऐसे ही, तो थॉट्स इकट्ठे हो जाते हैं। तो कॉन्शियसनेस की पावर है, लेकिन उसको प्यार भी कहते हैं। कॉन्शियसनेस को हम लोग जब बोलते तो लगता है बड़ी एकेडमिक चीज़ लगती है, पढ़ाई वाली चीज़, लेकिन वो जानबूझ के जोड़ना चाहते हैं कि वो प्यार भी है। आज जो हमने सबको खाना परोसा, लोगों ने खाया, बच्चों ने महसूस किया। देखिए आमतौर पे अगर हम किसी रेस्टोरेंट में चले जाएं, मुझे याद है लास्ट ईयर हमने जो पार्टी दी थी उसमें भी ऐसे ही 12-13 हज़ार रुपये खर्च हुए थे, बट कोई भी बच्चा ये नहीं कह सकता था कि सर मुझे एक प्लेट और चाहिए, भूख लगी है। हम लोग हैं भाई मालिक, हम तो अपने मन का मंगा सकते हैं, लेकिन हमको भी संकोच हो रहा था, हम मंगाएंगे तो बाकी लोग मंगाएंगे। ऐसे आपके अंदर में पता नहीं क्या आ गया कि आप सामने वाले को बोलते हो अरे थोड़ा सा और ले लो। ये पैसे की कमी नहीं है, ये बॉडी चलना पड़ता है ना, उसको माइंड, पहले माइंड को चलना पड़ता है। मुझे तो इतना अच्छा लगा आज इस प्रसाद को स्प्रेड करके, क्योंकि खाने से ज़्यादा मुझे खिलाने में अच्छा लगा। मैंने खाया 2 पूड़ी, आधा भटूरा, चावल, रायता, छोला, अचार भी खाया। एक पॉइंट के बाद तो मेरा पेट ही दर्द करने लगा तरह से, मैं नहीं खा पा रहा था। केक खाया नहीं मैंने, बहुत ज़रा सा खाया, लेकिन जब मैं देख रहा था सबको खाते हुए, परोसते हुए, और किसी के भी अंदर में ये फीलिंग नहीं दिखी मुझे अरे यार काम करवा रहे हैं। बट पता नहीं कैसे ह्यूमन सिस्टम ऐसा बन गया है कि लोग नौकर, कामगार बन गए हैं। शुभम अपने घर गए, अनिकेत आए, पूरे चेहरे पर पूरे टाइम स्माइल देखा मैंने, और जाकर मम्मी को बोल रहे थे मम्मी बहुत अच्छा लग रहा था आज वहाँ सेंटर पे, सबने तारीफ़ की। तो जो तारीफ जो महसूस हुआ है, खाना नहीं महसूस हुआ, उनको उनकी कॉन्शियसनेस महसूस हुई। यही मैंने और बड़ी मम्मी ने राहुरी में जाकर के देखा कि वो 10-15 लोग आए, बल्कि उनके यहाँ तो ऐसे नहीं हुआ था। सबसे पहले एक भजन हुआ जो अंकल ने किया, राजेंद्र जी ने किया,
उसके बाद मेरा एक सेशन हुआ आधे घंटे का, और फिर से एक धन्यवाद की, भगवान की प्रार्थना हुई, उनके गुरुजी की, फिर प्रसाद हुआ। इस पूरे प्रोसीजर में चला गया ऑलमोस्ट 2 घंटे 2.5 घंटे। तो प्रसाद वॉज अ एंड पार्ट ऑफ द नॉलेज लर्निंग। इनफैक्ट मुझे आज अनिकेत कह रहा था कि सर खाना खाने से पहले आप थोड़ा सा एक सेशन करिएगा, लेकिन वो पार्ट ऑफ प्लान नहीं था ना, इसलिए नहीं हो पाया। तो ये जो हमको ना सटली देखना पड़ेगा कहाँ पर कॉन्शियसनेस है, और वहाँ पर उसको खोज खोज के निकालना पड़ेगा। एक साथ जब 50 लोग खाना खाते हैं तो आपको 50 लोगों की अंदर से निकलती हुई कॉन्शियसनेस फील होती है। अभी तो खैर हमारी खाली स्टाफ था यहाँ पर, मान लीजिए स्टाफ के परिवार को बुला लीजिए आप, तो 50 के हो जाएंगे शायद 200, हर घर में 4 लोग होंगे। हो सकता है इस प्रोसेस में अभी हम लोगों को लगा 1 घंटा 1.25 घंटा, उसमें लगे 4 घंटे, लेकिन उसमें बॉडी तो थकेगी बट माइंड और एनर्जाइज्ड और ताकतवर हो जाएगा। और शायद इसीलिए लोग मंदिरों में और गुरुद्वारों में ख़ास तौर से सेवा रखते हैं। लेकिन ये ऑटोमेटिक नहीं है। जैसे हमने एमआई में पढ़ा था ना, अगर आप किसी चीज़ को देखते नहीं हैं, उसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं और उसको एफर्म नहीं करते हैं, तो ख़त्म हो जाती है, फिर धीमे धीमे वो काम हो जाता है। लव का मतलब है नीड फॉर बीइंगनेस। हम सबको प्यार चाहिए, और वो प्यार हमारे अंदर से ही निकालना पड़ेगा। प्यार ये नहीं है कि हमको कोई और चाहिए जिसके साथ, हाँ अगर आप किसी के साथ हैं और उसके लिए कुछ करते हैं, आप अपने लिए नहीं, बल्कि सिद्धांत इस बार पूछ रहे थे कि सर, पूछ रहे थे, हम लोग बात कर रहे थे, तो शादी की बात चल रही थी, उनका शादी का कोई प्लान नहीं है। मैंने कहा देखिए, अगर मैं अकेला रहूँगा ना, आज भी अगर मैं अकेला रहूँगा, बड़ी मम्मी नहीं रहेंगी मेरे साथ, तो मैं बहुत कमाऊँगा नहीं। मैं कभी 5 स्टार होटल में या किसी बड़े होटल में नहीं रहूँगा। मैं शायद इतने पैसे कमाऊँगा ही कि नहीं कि मुझे फ़्लाइट में उड़ने का मन करे, ट्रेन में, और वो भी चालू में ही चल जाएगा मेरा काम। ये तो मैं बड़ी मम्मी के लिए करता हूँ, लेकिन वो बड़ी मम्मी के लिए नहीं, उनकी वजह से मेरे अंदर का कॉन्शियसनेस निकल के आता है, तो वो होता है। और अगर कृष्णमूर्ति कहा करते थे, अगर आप एक बंदे के लिए कुछ करते हो, तब आप 2, 4, 10, 50, 100 के लिए करना चाहोगे और करोगे। मुझे तो लगता है जमशेद जी टाटा जैसे लोग, रतन टाटा जैसे लोग भी स्पिरिचुअल हैं, बिकॉज उन्होंने देखा गरीबी बड़ी प्रॉब्लम है, नौकरी नहीं है दुनिया में, तो हम ऐसी कंपनीज बनाएंगे जहाँ पर लोगों के पास अच्छी नौकरियाँ हों। तो लव का मतलब है नीड फॉर बीइंगनेस। इस चीज़ को बार बार याद रखें और पूछें कि ठीक है, कौन किस एक्टिविटी में हमको लव फील हो रहा है, और उसको उपजाएं। मुझे तो लगता है ऑलमोस्ट एवरी मंथ वी शुड हैव दिस सेशन, एवरी मंथ। बल्कि गुरुद्वारे का तो सेट खाना भी सेट है, दाल रोटी, हम लोग गए थे तो वही मिला था, बस सिंपल सा। कभी बना सकते हैं, आराम से बन सकता है, बिल्कुल। उसमें भी हम लोग को कॉन्शियसनेस की खेती होगी भाई। कल और पढ़ते